किसी के दूसरे के कहने पे ना दें, और पौआ के लिए तो जरूर ना दें। सब कुछ है, सब कुछ में क्या क्या कुछ है। देश बचा हुआ है, नहीं तो देश सब मुसलमान ही राज कर लेंगे, हावी हो जाएंगे मुसलमान। देश का प्रधानमंत्री किसको बनता हुआ देखना चाहिए? अरे भैया हम जाना का देश हम का हो रहा लूट रही मच रही का हो रहा है। रिपोर्ट करिए, मेरा नाम फलाने से यादव है, जब करिए रिपोर्ट। अच्छा, यादें खत्म की है। सब सुविधा मिल रही है। बेरोजगारी के लिए लोग कह रहे हैं बेरोजगार घूम रहे सब युवा। कोई बेरोजगार नहीं, कौन बेरोजगार है? बाजरा मिलता है, हाँ, 5 किलो चावल मिलता है, ठीक है, 2 किलो गेहूं मिलता है, उससे क्या होगा? तो सब कुछ फ्री चाहिए अरे सरकार। फ्री नहीं हाँ। चाहिए, भले पैसे लेके राशन मिलता तो मिलता तो घटता था ना। हाँ। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द जनता तंत्र पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल। आज हम ज्योति तिराहे पर आ चुके हैं। यहाँ पर मैनपुरी की जनता से जानेंगे कि वो अपना अमूल्य वोट किसको देंगे और क्यों देंगे। वीडियो शुरू होने से पहले हम आपसे कहना चाह रहे हैं, चैनल की वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए मेरे साथ, यहाँ की लोकल जनता से उसका ओपिनियन जानेंगे कि वो क्या कहना चाह रही है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। देश का प्रधानमंत्री किसको बनता हुआ देखना चाहिए? अरे भैया हम जाना का देश हम का हो रहा लूट रही मच रही का हो रहा है। देश के नागरिक तो हो ही, पता हो ये क्या हो रहा है। चुनाव वाला 2 रोटी खा रहे खाते हो सब देख रहे वो हो। वोट डालने नहीं जाएंगे क्या आप? अरे वोट जो यही वोट पड़ रहा हूँ यहीं पर रहो वोट, तो किनको वोट पड़ रहा हो इनका? चुनाव पर। बता अब ये तो बताया यहीं वोट पड़ रहा हो, तो किनको पड़ रहा हो? तब थोड़े नाराज है कि वोट हम ना बताए काय के लिए पड़ रहा हो, लेकिन वोट पड़ रहा हुआ यहीं पड़ रहा हुआ। लोकसभा चुनाव 2024 क्या लगता है कौन जीतेगा? अखिलेश। देश का प्रधानमंत्री किसको देखेंगे? अब मंत्री की बताना, जन की बता सकते नहीं, लोकसभा का चुनाव है तो देश के प्रधानमंत्री को तय करता है ना। तो देश का प्रधानमंत्री किसको बनता हुआ देखना चाहेंगे? मोदी तो नहीं होने चाहिए वैसे। क्यों मोदी से नफरत करने की कोई खास वजह है? वजह है ना, क्या महंगाई। क्या महंगाई? गरीब आदमी की परेशानी। गरीब आदमी के लिए तो मोदी जी राशन बंटवा रहे हैं। राशन क्या है? मकान के लिए 2.5 लाख रुपए भी दे रहे हैं। राशन क्या है? 2 2 किलो मक्का मिलती है, बाजरा मिलता है, 5 किलो चावल मिलता है, ठीक है, 2 किलो गेहूं मिलता है, उससे क्या होगा? तो सब कुछ फ्री चाहिए सरकार। अरे फ्री नहीं चाहिए, भले पैसे लेके राशन मिलता तो घटता था ना। 15 किलो गेहूं मिलता था, 20 किलो चावल मिलता था। अब इसमें के 2 किलो मक्का दे दी, 2 किलो गेहूं दे दिया, 2 किलो वो दे दिया, उससे क्या होगा? तो देश के जनता को फ्री में नहीं, मतलब राशन जितना चाहे उतना राशन चाहिए। राशन चाहिए भाई, पहले पैसा लगता था, अब फ्री में दे रहे हैं, लेकिन दे रहे हैं क्या मतलब क्या है उसका? तो राशन पैसा लग के तो राशन कहीं से भी मिल सकता है, किसी भी दुकान से। वो तो हम मोल खरीद के नहीं खाएंगे क्या? हाँ, और सब चीज तो की महंगाई सरकार से फ्री में ही की राशन चाहिए। सरकार तो फ्री में नहीं चाहिए, एक चीज तो दे सरकार। सरकार डेवलपमेंट दे रही है। सरकार स्किल इंडिया डेवलपमेंट के तहत लोगों को अवेयर कर रही है कि आप काबिल बनिए और अपनी काबिलियत पे। वो बात सही है आप पे, वो बात सही है भाई साहब, लेकिन आप खुद गौर करो ना, महंगाई है। महंगाई मुझे तो लगती नहीं, अगर महंगाई होती तो लोग इतनी गाड़ियां नहीं होती ना। एक एक घर में 4-4 मोटरसाइकिल आती है, अभी मोटरसाइकिल से आए, साइकिल से आ रहे होते। महंगाई होती तो लोग साइकिल से रहे होते। साइकिल से आ रहे होते, ठीक है, वो जमाना अलग था, अब जमाना अलग है, ठीक है ना। जमाने में क्या हो गया है? जमाने में बहुत फर्क हो गया है। पहले आदमी साइकिल लेता था अपनी लड़की की शादी में, आज मोटरसाइकिल 4 व्हीलर देता है। 4 व्हीलर दे रहा था, तो फिर कहाँ से गरीबी आ गई, कहाँ से महंगाई आ गई? महंगाई है ना, आप खुद देखो ना। महंगाई है, लेकिन क्यों महंगाई है इसका कोई परफेक्ट जेन्युइन रीजन नहीं पता है यहाँ की जनता को। क्या लगता है 2024 में देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? हमें ना पता। अखिलेश बने हो। अखिलेश प्रधानमंत्री बनेंगे? अखिलेश को प्रधानमंत्री क्यों बनवाना चाह रहे हो? मेरे सब काम अच्छे है। कौन कौन से काम अखिलेश यादव के अच्छे हैं? सभी काम अच्छे हैं। कौन कौन से काम तो बताओगे आप? मोदी तो सब देश को लूट रहा है। कि मोदी जी ने क्या लूट लिया देश को? सब काम प्राइवेट कर दिए। प्राइवेट से देश को लूट रहे हैं। प्राइवेट तो चीजें सुविधा नहीं दे रही है ना। आप रेलवे स्टेशन जाइए तो वहाँ पे साफ सुथरा मिल रहा है, पहले सरकारी हुआ करता तो साफ सुथरा नहीं मिलते थे। तो उससे क्या है, गंदगी भरी चीजें हो लेकिन हो सरकारी। और क्या है, सब चीज प्राइवेट कर दी, महंगाई है सब चीजों पर, किसान बर्बाद हो रहा है। किस चीजों में सरकार तो किसानों के लिए MSP लेके आ रही है। MSP का आ गया था। MSP जानते क्या है? नहीं, हम नहीं जानता है। तो फिर ये कैसे कह दिया कि सरकार किसानों को लूट रही है? लोकसभा चुनाव हो रहा है, देश का प्रधानमंत्री किसको बनता हुआ देखना चाहेंगे? अरे मोदी जी को यार। मोदी जी को कोई खास वजह? समाजवादी पार्टी का गढ़ है मैनपुरी, सब लोग कह रहे हैं। गढ़ में कुछ नहीं होता भाई मेरे। है फिर किसमें होता है?
देखो जो काम सही करेगा उसके ही आदमी उसके सपोर्ट में जाएगा। अच्छा, तो किसने कौन सही काम कर रहा है? मोदी सही कर रहा है काम। क्या क्या काम सही करते हैं? गुंडागर्दी कहाँ हो रही है, ये बताइए मुझे पहले। गुंडागर्दी कहाँ हो रही है? हमें मालूम दिन में आदमी छीन लेते थे रुपए, अरे ठेला वालों लूट लेते थे। अब कौन लूटता है? कोई नहीं। 2 मिनट में पुलिस आती है। अच्छा, दारू पिए कोई रात में 12 बजे मिल जाए। यहाँ ये भैया को यहाँ क्या कह रहे भैया? आप भी ये कह रहे हैं कि जब मैं बेच दे मैंने रुपया लेने ले और न लेने जा रिपोर्ट करिए मैं फलाने से यादव भेजा करिया रिपोर्ट। अच्छा, यादव लोग ज्यादा परेशान करते हैं। करिया रिपोर्ट ठाकुर आएंगे जी, ठाकुर जी जिनकी 3 4 सिल्ली जाती है और जितने मांगे उतने ले पकड़। सरकार तो इनकी हुए इन्हें आज तक कहीं ना ये अत्याचार नहीं कर रहे हैं। वो कर बता दो हमें दुखी भाई सरकार समाज की है, इसमें जातवाद कुछ नहीं समाज की। 2024 लोकसभा चुनाव क्या लगता है कौन आएगा? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी। कोई खास है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की? हाँ, खास गरीबों की जो सरकार है ये, गरीबों को मकान दिया है, राशन दे रही है, गुंडागर्दी खत्म की है। बेरोजगारी के लिए लोग कह रहे हैं बेरोजगार घूम रहे सब युवा। कोई बेरोजगार नहीं, कौन बेरोजगार है? अभी यही तो कह रहे थे कि नौकरी नहीं दे रहे। काबिलियत होना चाहिए अपने अंदर। अच्छा, बेरोजगार कौन है? काबिलियत है नहीं। पहले वाला सिस्टम नहीं रहा ना, गुंडागर्दी वाला। गुंडागर्दी से जो है सीटें ले ली, जो भी वैकेंसी है ले ली वो। अच्छा, भर्तियां निष्पक्ष हो रही हैं। बिल्कुल निष्पक्ष हो रही हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं पेपर लीक हो जाता वो कैंसिल हो रही है। अच्छा, पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक होना भी तो एक कारण है। देखो, पेपर लीक कोई सरकार अपने हाथ में पेपर रखे हुए नहीं है। ये सरकार ने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया पेपर। अब उसमें कोई धोखेबाजी कर रहा है, गुंडागर्दी है, दगेबाजी कर रहा है, कोई बात नहीं। पेपर लीक हो रहा है तो एग्जाम कैंसिल हो रहा है। युवाओं की तो उम्र निकलती जा रही है। अब किसी की 30 साल उम्र है, हमें 30 ही चाहिए थी, अब बाकी 31 होगी। नहीं, 31 हो गई वो ठीक है, लेकिन 31 से क्या और देखो आप जो है लंबी उम्र के लिए तो है सर, नौकरी है वो देखिए आप। काबिलियत है आपको तो एक ही बार में काम हो जाएगा आपका। 24 कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? मोदी बनेगा। और कौन? मोदी बनेगा। मोदी क्यों बनेंगे? मोदी क्यों बनेंगे? सबसे ज्यादा भी पॉपुलर मोदी है। पॉपुलर है। हाँ, जो पॉपुलर है वो बनेगा, जो काम करेगा वो बनेगा। तो कौन कौन से काम किए मोदी जी ने जो मोदी जी फिर से बनेंगे? मोदी जी ने अर्थव्यवस्था सही करवाई है और जो हमारे बाहर के जो रिलेशन है फॉरेन कंट्री से वो बेटर हुए हैं पहले से। और अभी भी उनके दिमाग में कई सारे प्लान होंगे आगे हमारे देश के लिए। समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है मैनपुरी, तो ऐसे में क्या नरेंद्र मोदी जी यानी मैनपुरी से कमल खिला पाएंगे? हो भी सकता है, खिला भी सकते हैं और नहीं भी खिला ही सकते नहीं। और क्या, मैं अपनी बता सकता हूँ, दूसरों की थोड़ी, मेजॉरिटी थोड़ी बता सकता हूँ, अपनी बता सकता। क्या संदेश देना चाहेंगे लोकसभा के चुनाव पे देश की जनता को? किन मुद्दों पे उसको वोट देना चाहिए? वोट सोच समझ के दें, अपने दिमाग से दें, किसी के दूसरे के कहने पे ना दें और पौवा के लिए तो जरूर ना दें। पौवा के लिए वोट जरूर ना दें। ऐसा करने वालों से हम जरूर कहेंगे भाई पौवा पी के, भैया कह रहे हैं पौवा पी के तुम 2 मिनट झूमोगे वोट दे दोगे, वो ऐसा ना करें। लोकसभा चुनाव, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव? हाँ, क्यों अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री क्यों बनाना चाह रहे हैं? अखिलेश यादव बनाना चाहते हैं। क्यों? विकास किया उन्होंने। कौन कौन से विकास कार्य किए? बहुत सारे विकास कार्य किए। वही तो बता, देश की जनता पूछना चाह रही है कि अखिलेश यादव ने कौन से विकास ये सड़कें बनी किसने बनवाई? अच्छा, सड़कें, हाईवे बने किसने बनवाए? जी हाँ, हाईवे और सड़कों से देश का विकास। हाईवे सड़कों से उन्होंने बहुत गरीबों के लिए किया, उन्होंने विकास किया। और बेरोजगार दिया, क्या नहीं दिया उन्होंने? बेरोजगार दिया है। हाँ, बेरोजगार दिया कि रोजगार दिया? अखिलेश रोजगार दिया उन्होंने। अभी तो आप कह रहे बेरोजगार दिया। निकल गई मिस्टेक। अच्छा, निकल गई, मिस्टेक हो गई। हाँ, तो अखिलेश यादव के और काम बताओ। पर शिक्षा के ऊपर क्या अखिलेश यादव ने काम किया? शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। क्या किया? क्यों नहीं किया? गरीबों के लिए फ्री स्कूल चलाए उन्होंने, वजीफा दिया बच्चों का। वजीफा दिया। हाँ, क्यों नहीं मिलता? इस सरकार में वजीफा मिलता है बच्चों को? अच्छा, वजीफा नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन के क्या क्या कार्य करेंगे? अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन के बहुत कार्य करेंगे, जो उन्होंने मुख्यमंत्री बन के जो कर पाए उन्होंने, आगे चल के जब प्रधानमंत्री बनेंगे उनसे उससे ज्यादा कार्य करेंगे वो। लेकिन फिर अखिलेश यादव इंडिविजुअल कहाँ लड़ रहे हैं? तो इंडिया अलायंस गठबंधन करके लड़ रहे हैं। गठबंधन से ही उन्हें सपोर्ट मिल रहा है पूरा।
पूरा पूरा। अखिलेश यादव कितनी सीटें निकालेंगे इस बार? अरे वो तो उनके ऊपर है, जनता के ऊपर है, कितना सपोर्ट कर रही है उन्हें। नहीं तो अब बढ़िया अब काम यहाँ कर रहे जनता हैं मैनपुरी जनता है, पूरा सपोर्ट कर रही है उन्हें। पूरा। क्यों नहीं? कितने वोट से जीते रहेंगे अखिलेश यादव? अरे जैसे अभी ये चुनाव हुआ तो नेताजी के गुजर जाने के बाद आपने देखा कितने वोटों जीती थी वो। हाँ। पैसे ही अब देखना कितने वोटों जीते हैं, अब तो और बड़ी जीत होगी। बहुत से लोग कह रहे हैं, अभी कह रहे थे कि जय बार कमल खिलिया मैनपुरी में। कमल खिलेगा वो आपके सामने चुनाव परिणाम सामने आएंगे आपके। 7 तारीख को 7 तारीख को रिजल्ट बढ़ जाएगा। हाँ। आने वाले जून में रिजल्ट और आएगा। क्या? इस लोकसभा चुनाव देश का प्रधानमंत्री किसको बनता हुआ देखना चाहेंगे? मोदी को। मोदी को? भैया तो अभी अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बना रहे हैं। अखिलेश कहाँ सही हैं? तो मोदी को क्या बना रहे? समाजवादी पार्टी का गढ़ है मैनपुरी तो। अरे मोदी है तो सब कुछ है। सब कुछ है, सब कुछ में क्या क्या कुछ है? देश बचा हुआ है, नहीं तो देश मुसलमान ही राज कर लेंगे, हावी हो जाएंगे मुसलमान। मुसलमान कहाँ? मुसलमान की आबादी कितनी है? अरे बहुत हावी बढ़ रही है, जनाब बढ़ रही है। लगभग कितनी आबादी होगी मुसलमान में? हिंदुस्तान की लगभग 150 करोड़ की आबादी हो गई है। तो मुसलमान की संख्या बढ़ रही है, हिंदुस्तानी की हिंदुओं की संख्या कम हो रही है। हिंदुओं से ज्यादा हो गए मुसलमान लगभग। हाँ, जब बराबर हो जाएंगे तो देश उनका ही प्रधानमंत्री बनेगा। अच्छा, तो इसलिए मोदी को जाना जरूरी है। पर मैनपुरी से फिर आप किसको जिताएंगे? अब मैनपुरी को तो अब क्या होता है, वैसे तो सफाई का गढ़ है। हाँ, सपा का गढ़ तो है मैनपुरी, सब सपा को ही जिता रहे हैं। भैया तो अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बना रहे थे। प्रधानमंत्री बना रहे तो वैसे तो जयवीर का भी चांस है। टक्कर है, दोनों की बराबर टक्कर है। चलिए, आशा करते हैं जो आप चाहते हैं वो